नमस्कार, वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आज हम बात करेंगे कक्षा 8 विषय हिंदी मॉडल पेपर 8 की। हाँ साथियों, इससे पहले हमने हिंदी के 1 से लेकर जो आपके 7 तक मॉडल पेपर है वो करवा दिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन जाकर वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हो रही 21 मार्च से, यानी कि बहुत कम समय आपके पास बचा है साथियों तैयारी करने के लिए। तो इस टाइम साथियों सबसे बेस्ट है आपके लिए मॉडल पेपर सोल्व करना। तो मैंने 1 से लेकर 7 तक तो मॉडल पेपर सोल्व करा ही रखे हैं। आज हम 8वां मॉडल पेपर करेंगे, तो आपको वीडियो ध्यान से देखना है, बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपका जो पेपर बनेगा साथियों इन्हीं मॉडल पेपरों में से बनेगा और काफी ज्यादा इसमें शानदार सवाल दिए गए इंपोर्टेंट बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। बेसिक सी बात करें साथियों तो 80 नंबर का आपको पेपर देखने को मिलेगा। 20 आपके 17 अंक होते हैं जो विद्यालय द्वारा भेजे जाते हैं, तो टोटल आपको 100 में से नंबर लाने होते हैं। और समय की बात करें साथियों 2.5 घंटे में आपका पूरा पेपर करना होगा। यहाँ पर हम क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। हम आपको ध्यान से एक एक क्वेश्चन का आंसर देखना है, बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इससे क्या है साथियों हमारी पढ़ाई का नुकसान हो सकता है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है और वो छूट जाता है तो इसमें हमारा ही नुकसान होगा, क्योंकि इससे हमारा रिजल्ट काफी डाउन हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 की बात करें। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 बोल रहा है बसंत ऋतु किसकी प्रतीक मानी जाती है। ऊर्जा की मानी जाती है, उत्साह की मानी जाती है, उमंग की मानी जाती है। तो यहाँ पर द आपका एकदम राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, ओके। एक एक प्रश्न के जवाब बताऊंगा, पूरा पेपर सोल्व कराऊंगा, बस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। प्रश्न नंबर 2 की बात करें, यह सबसे कठिन समय नहीं कविता में तिनका कहाँ है। तो इसमें साथियों आपका आंसर हो जाएगा चोंच में, ब। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है साइकिल चलाना सीखते ही ग्रामीण महिलाओं में आ गई थी। तो क्या आ गई थी साथियों, इसमें आप लिख देंगे नई जागृति। आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है बदलू गांव का था। तो बदलू किस गांव का था आपको बताना है साथियों। तो फोर्थ में आपका आंसर हो जाएगा मनिहार गांव का। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है सवाक सिनेमा में किस भाषा को बढ़ावा दिया गया। तो किस भाषा को बढ़ावा दिया गया साथियों, हिंदी उर्दू भाषा को। आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न नंबर 6 की भी बात कर लेते हैं। वह क्या बोल रहा है ध्यान से देखें। मैया यशोदा बाल कृष्ण को रोजाना क्या देती थी। तो क्या देती साथियों, पीने को कच्चा दूध। द आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम सांसें गिन रहे हैं, ये जो अंतिम सांसें गिनना है साथियों, इस मुहावरे का हमें क्या है अर्थ बताना है। तो अंतिम सांसें कब गिनते हैं साथियों, जब मृत्यु निकट होती है। तो 7 में आपका आंसर हो जाएगा ब, मृत्यु के अत्यंत करीब होना। ओके, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 की बात करें, इसे भी ध्यान से देखें। मेज पर पुस्तक रखी है, रेखा की शब्द का बहुवचन। तो पुस्तक का साथियों पुस्तकें होता है, आपका इसमें एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा, कोई ज्यादा कठिन पेपर नहीं आएगा, बहुत सिंपल आएगा। आप देखिए इसे लास्ट तक। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं आपके अति लघुरात्मक प्रश्न, जो कि काफी छोटे होते हैं। प्रश्न नंबर 9 बोल रहा है साथियों कि कवि फूलों को कहाँ का द्वार दिखाना चाहता है। तो आप इसमें लिख देंगे अनंत का द्वार। काय का साथियों, अनंत का द्वार। जो कवि है साथियों फूलों को कहाँ का द्वार दिखाना चाहता है, अनंत का द्वार। ठीक है, ओके। प्रश्न नंबर 10 क्या बोल रहा है, जिस प्रकार लघु में तर प्रत्यय लगाने से लघुतर बनता है, उसी प्रकार तर प्रत्यय लगाकर 2 शब्द बनाओ। तो एक तो साथियों इसमें मैं लिख देता हूं, एक तो हो जाएगा अधिकतर। क्या हो जाएगा, यहां पर भी तर प्रत्यय लगा हुआ है, अधिकतर। और एक हो जाएगा इसमें श्रेष्ठतर। ठीक है, कोई भी अगर आपको और आते हैं तो आप और भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रश्न नंबर 11 क्या बोल रहा है, दिए गए भाववाचक संज्ञा शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए, मित्रता या सरलता। तो मित्रता का लिख देंगे साथियों, रमेश ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। और इसमें सरलता का लिख देंगे, लता किसी भी गीत को सरलता से गा लेती है। अगर आपको और भी कोई वाक्य आते हैं तो आप वह भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप यही लिखें। प्रश्न नंबर 12 की बात करें, फातिमा ने साइकिल चलाने के संबंध में क्या कहा। तो आप इसमें लिख देंगे साइकिल चलाने से आत्मविश्वास बढ़ता है। क्या कहा साथियों फातिमा ने, कि साइकिल चलाने से आत्मविश्वास बढ़ता है। ओके, प्रश्न नंबर 13 बोल रहा है, ये अति लघुत्मक प्रश्न है साथियों, छोटे ही आंसर होते हैं इनके। प्रश्न नंबर 13 बोल रहा है, उखल चढ़ी सीके को लीन्हो। यहाँ सीके शब्द का क्या आशय है। तो सीके शब्द का आशय साथियों छींका से, किससे है, छींका से। ठीक है, आप ये लिख देंगे। छींका क्या होता है, जिसमें दूध दही आदि रखा जाता है ना, उसे छींका बोलते हैं। प्रश्न नंबर 14 की बात करें, गौरियन ने अपना लक्ष्य बना लिया था। तो गौरियन ने अपना लक्ष्य क्या बनाया था साथियों, टोपी पहनना। क्या लक्ष्य बनाया था, टोपी पहनना। ठीक है, तो आप इसमें लिख देंगे ना। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ पूरा, टोपी पहनना क्या है, गौरियान ने अपना लक्ष्य बना लिया था। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं थोड़े बड़े प्रश्न साथियों,
जिसमें हमें लघुरात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 15 बोल रहा है, आप रास्ते से जा रहे हैं तभी किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है, आप उस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करवाएंगे। तो इसमें लिख देंगे साथियों, यदि रक्तस्राव हो रहा हो तो सबसे पहले उसे रोकने का प्रबंध करेंगे, श्वास मार्ग की सभी बाधाएं दूर कर शुद्ध वायु संचार की व्यवस्था करेंगे, यदि हड्डी टूटी हो तो उस स्थान को अधिक न हिलाए तथा उसी तरह उसे ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे, एम्बुलेंस को सूचित करेंगे। ठीक है, इस प्रकार आप लिख देंगे। इसमें प्रश्न नंबर 16 की बात करें, कवि ने दीवानों की हस्ती कविता में क्या संदेश दिया है? तो इसमें साथियों आप इसमें लिखेंगे साथियों, कवि ने इस कविता में हमें संदेश दिया है कि हमारे मन में देश प्रेम की भावना होनी चाहिए, हमें केवल अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी जीना चाहिए, अपने रिश्ते नातों से बढ़कर सभी देशवासियों के बारे में समान भाव से पूरित होकर सोचना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर देश के लिए सर्वत्र समर्पण करने को हम हमेशा तत्पर रहना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आप इसमें लिख देंगे। प्रश्न नंबर साथियों यहाँ पर 17 की बात करें तो प्रश्न नंबर 17 बोल रहा है, कोयल, गाय, जंगल व पर्वत इन सभी का क्या है, पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य लिखना है। तो साथियों आप इसमें लिखेंगे, कोयल का पर्यायवाची शब्द होता है कोकिला, वाक्य प्रयोग कर देंगे, आम के मौसम में कोकिला गाती है। गाय का होता है साथियों गऊ, वाक्य प्रयोग कर देंगे, गऊ को माता कहा जाता है। जंगल का अर्थ होता है साथियों वन, वाक्य प्रयोग कर देंगे, वन जलवायु परिवर्तन को कम करने में सहायक है। इसके बाद पर्वत का अर्थ होता है साथियों सेल, वाक्य प्रयोग कर देंगे, संसार का सबसे ऊंचा सेल हिमालय में स्थित है। ओके, ठीक है। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रश्न नंबर 18 क्या बोल रहा है, मन के बारे में कबीर ने ऐसा क्या कहना चाहे, उनके अनुसार संसार में किसका शत्रु नहीं होता? तो साथियों आप इसमें लिख देंगे, मन के बारे में कबीर ने कहना चाहा है कि यह चंचल है, इसकी चंचलता के कारण भक्ति का कोई मूल्य नहीं है। जिस मनुष्य का मन शांत और निर्मल होता है उसका संसार में कोई शत्रु नहीं होता। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 19 की बात करें, अम्मा कहाँ जाने के लिए अपना सामान बांधने लगी और क्यों? तो इसमें लिखेंगे साथियों, अम्मा अपने मायके आगरा जाने के लिए अपना सामान बांधने लगी क्योंकि वे बच्चों के काम से परेशान हो गई थी। इसके साथ ही अब्बा की जिद भी थी कि बच्चे काम करें, पर वे इस बात को सहन नहीं कर सकती थी। ओके, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 क्या बोल रहा है साथियों, बिलवासी जी ने अंग्रेजों से सौदा कैसे पटाया? तो आप इसमें लिख देंगे, बिलवासी जी अंग्रेजों को एक झूठी कहानी सुनाकर उसे विश्वास में ले लेते थे कि वह लोटा एक सामान्य लोटा न होकर अकबरी लोटा है। म्यूजियम वाले भी इस लोटे को खरीदना चाहते हैं, इसलिए इसकी जो ऊंची बोली लगाएगा वह इसे खरीद लेगा। इस आधार पर अंग्रेज ऊंची बोली लगाकर लोटे को खरीद लेता है। इस प्रकार उसने अंग्रेज से सौदा पटाया। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सभी तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये सभी प्रश्न आप सोल्व कर लेना। पीडीएफ आपको मेरे द्वारा दे दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन ओपन कीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ की लिंक मिलेगी साथियों, या व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको मेरे द्वारा ये सभी पीडीएफ दे दिया जाएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियो समय पर मिल सके। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।